जय श्री कृष्ण। दोस्त, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि ये सारे जड़ पदार्थ सुख और दुख देने वाले और अनित्य है, तो अतः अर्जुन तुम उनको सहन करो। इसके बाद भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि इनको सहन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। यम हि न व्यथयन्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। अर्थात कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित अर्थात सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। भगवान कहते हैं मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है, जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार ना करके अपने कल्याण का विचार कर लिया। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है। धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख और दुख को भोगने में पुरुष अर्थात चेतन ही कारण है, और वह कारण बनता है प्रकृति में स्थित होने से। जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है, और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है, उसको ये प्राकृतिक पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर पाते। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख की ओर ज्ञान तो रहता है, पर उसका भोग ना भोगने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग ना होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार ना पड़ने पर वह व्यथित नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है, अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने का सामर्थ्य आ जाता है। सामर्थ्य या योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है। इसमें देरी का कोई काम नहीं, कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से वो अपने में विकार मानता है, यही गलती है। जय श्री कृष्ण।